बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कैलकुलस एंड मैथमेटिक्स लर्निंग। आज की लेक्चर में हम स्टडी करते हैं ईटा एमसीक्यूज ऑफ 2020 इंजीनियरिंग टेस्ट मैथमेटिक्स पोर्शन। ईटा एमसीक्यूज ऑफ इंजीनियरिंग टेस्ट मैथमेटिक्स पोर्शन 2020 का जो टेस्ट था वो बहुत डिफ़िकल्ट था और एमसीक्यूज भी बहुत डिफ़िकल्ट थे। तो आज के लेक्चर में मैं ईटा एमसीक्यूज ऑफ 2020 इंजीनियरिंग टेस्ट का जो मैथमेटिक्स पोर्शन के जितने भी एमसीक्यूज है उसमें से मैं आज के इस पार्ट नंबर फर्स्ट इसी लेक्चर में इसी वीडियो में पहले 10 एमसीक्यूज सॉल्व करूंगा। सो चलिए बढ़ते हैं ईटा एमसीक्यूज ऑफ 2020 इंजीनियरिंग टेस्ट मैथमेटिक्स पोर्शन। पहला एमसीक्यूज ये कहता है कि फाइंड द इंटीग्रल फ्रॉम लोअर लिमिट माइनस ए टू द अपर लिमिट ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। इसका इंटीग्रल क्या होगा और ये भी गिवन है कि एफ ऑफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन। तो अगर आप लोगों ने थ्योरी पढ़ी होगी तो आप इसका डायरेक्ट रिजल्ट दे सकते हैं। याद रखें कि जब भी फाइनाइट इंटीग्रल का लिमिट सेम हो, यहाँ पर भी ए है यहाँ पर भी ए है, और लिमिट सेम होने के साथ साथ इसी का साइन पॉजिटिव हो और लोअर लिमिट का साइन नेगेटिव हो और फंक्शन इनसाइड इंटीग्रल ऑड हो तो इसका रिजल्ट डायरेक्टली ज़ीरो होगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो ऑप्शन बी होगा। और अगर ये गिवन हो सेम इंटीग्रल हो फ्रॉम लोअर लिमिट माइनस ए टू द अपर लिमिट ए कैन बी एनी इवन और ऑड और रियल नंबर। सो अगर फंक्शन एफ ऑफ एक्स आप लोग को ये कहा हो कि ये इवन फंक्शन है तो इवन फंक्शन के केस में यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन फिर बनेगा वो होगा 2 टाइम ऑफ द इंटीग्रल फ्रॉम लोअर लिमिट 0 टू द अपर लिमिट ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब इसका सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन भी मैं आपको बताता हूँ। सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। लेट सपोज आई कंसिडर, इसको मैं कंसिडर करता हूँ आई से। आई क्या है, लोअर लिमिट माइनस ए टू द अपर लिमिट ए और फंक्शन क्या है एफ ऑफ एक्स डी एक्स है। माइनस ए टू द अपर लिमिट ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स हमें गिवन है। अब हमारे पास एक प्रॉपर्टी है इंटीग्रल की कि अगर इंटीग्रल लोअर लिमिट माइनस ए टू द अपर लिमिट ए हो और फंक्शन गिवन हो तो ये बराबर होता है द सेम लिमिट माइनस ए टू द अपर लिमिट ए और फंक्शन में क्या करते हैं, इसी दोनों को ऐड करते हैं। क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो ये क्या बनेगा a प्लस ए, तो a की जगह माइनस ए है और फिर x सब्ट्रैक्ट करते हैं और dx रहता है। प्रॉपर्टी कुछ इस तरह है कि अगर लोअर लिमिट मेरे पास लेट सपोज a है, अपर लिमिट b है और फंक्शन एफ ऑफ एक्स dx है तो ये बराबर होता है इंटीग्रल इसका a b, ये तो सेम आ जाएगा। फंक्शन क्या होता है, b प्लस ए को ऐड करते हैं अपर लिमिट लोअर लिमिट को और x को सब्ट्रैक्ट करता है। ये प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे यूज़ की। तो इंटीग्रल क्या हो जाएगा, लेट सपोज दिस इज इक्वेशन 1। इंटीग्रल बन जाएगा इसी प्रॉपर्टी के मुताबिक, अपर लिमिट लोअर लिमिट को मैंने ऐड किया और x को सब्ट्रैक्ट किया तो ये क्या बनेगा इंटीग्रल फ्रॉम लोअर लिमिट माइनस ए टू द अपर लिमिट ए। यहाँ पर ए के साथ कैंसिल क्योंकि एडिटिव आइडेंटिटी है तो एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर है तो दैट्स वाई एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या रह जाएगा एफ ऑफ नेगेटिव एक्स इंटू डी एक्स, एफ ऑफ नेगेटिव एक्स इंटू डी एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, अभी ये मेरे पास लेट सपोज इक्वेशन नंबर 2 है। अब इसी दोनों इक्वेशन को मैं ऐड करता हूँ। सो आई प्लस आई इसी साइड पे 2i रह जाएगा, राइट साइड पे यहाँ पे है माइनस ए टू द अपर लिमिट ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। फिर यहाँ पे क्या है, सेकंड इक्वेशन में इंटीग्रल माइनस लोअर लिमिट ए टू द अपर लिमिट ए और फंक्शन है एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स। अब इन्होंने हमें बताया है कि ये फंक्शन जो है ये क्या है, ऑड फंक्शन है। तो ऑड फंक्शन का डिफिनीशन ये है कि अगर हम x को माइनस एक्स से रिप्लेस करें तो ये हमें रिजल्ट देगा माइनस टाइम ऑफ द ओरिजिनल फंक्शन एफ ऑफ एक्स। तो ये ऑड फंक्शन की डिफिनीशन है। तो एफ ऑफ नेगेटिव एक्स की जगह हम क्या पुट करेंगे, माइनस एफ ऑफ एक्स। तो ये 2i बन जाएगा, ये अपनी जगह पे आ जाएगा माइनस लोअर लिमिट ए टू द अपर लिमिट ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। देन यहाँ पे प्लस अपनी जगह पे एफ ऑफ नेगेटिव एक्स किस चीज़ के बराबर है अकॉर्डिंग टू द डिफिनीशन ऑफ ऑड फंक्शन माइनस एफ ऑफ एक्स के। तो माइनस में बाहर लिखूंगा तो यहाँ पे बन जाएगा माइनस इंटीग्रल माइनस लोअर लिमिट ए टू द अपर लिमिट ए और यहाँ पे क्या बन जाएगा एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे देखो माइनस ए टू द अपर लिमिट ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स और यहाँ पे माइनस ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो ये दोनों सेम है ना, सिर्फ पर क्या है कि यहाँ पे प्लस यहाँ पे नेगेटिव, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास क्या रह जाएगा 2i इज इक्वल टू 0। सो i की वैल्यू क्या जाएगी 0। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो ओरिजिनल डेफिनेट इंटीग्रल है इसका रिजल्ट क्या है 0। तो इसका मतलब ये है
कि अगर फंक्शन आपको आर गिवन हो इनसाइड इंटीग्रल और लोअर लिमिट माइनस ए हो अपर लिमिट ए हो तो इसी का जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा फॉर दी आर्ट फंक्शन। और अगर इवन फंक्शन हो तो यहाँ पर होगा 2 लोअर लिमिट 0 टू द अपर लिमिट ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर सेकंड की तरफ। अभी समझते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर सेकंड को। क्या कहता है कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द एब्सोल्यूट ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो सॉल्यूशन की तरफ मैं बढ़ता हूँ। मैं एक जनरल एग्जांपल लेता हूँ। लेट सपोज आई टेक एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एब्सोल्यूट ऑफ एक्स। तो एब्सोल्यूट ऑफ एक्स हमें रिजल्ट देगा एक्स, अगर एक्स की वैल्यू क्या हो पॉजिटिव एक्स देगा इफ एक्स ग्रेटर देन 0 हो, और ये नेगेटिव एक्स देगा अगर एक्स की वैल्यू क्या हो लेस देन 0 हो। तो इसी वजह से, इसी पॉजिटिव नेगेटिव की वजह से हम यहाँ पे एब्सोल्यूट लेते हैं। एब्सोल्यूट की वजह से रिजल्ट क्या आता है, पॉजिटिव आता है। तो इसी को मैं इस तरह लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर पावर 1/2। क्यों? क्योंकि ये 2 के साथ कैंसिल, अगेन हमारे पास एक्स बच जाएगा। सही है। अभी मैं इस तरह करता हूँ, इसी को फंक्शन सपोज करता हूँ एक्स स्क्वायर को। तो मैं डेरिवेटिव लेता हूँ इसका, तो ए प्राइम ऑफ एक्स बच जाएगा। ये पावर है 1/2, सो पावर सामने आ जाएगा अकॉर्डिंग टू द ये प्रॉपर्टी के मुताबिक। एक्स पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है, पावर सामने आ जाता है और पावर में हम 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं डेरिवेटिव। सेम वाइज यहाँ पे 1/2 पावर है सामने आ गया, और इसी फंक्शन के पावर से 1/2 से हमने क्या कर दिया 1 माइनस किया, ये डेरिवेटिव हो गया। अभी एक्स स्क्वायर हमारे पास इनर फंक्शन है, इसका भी हम डेरिवेटिव लेंगे तो इसका डेरिवेटिव 2x हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 1/2, यहाँ पे बच जाएगा एक्स स्क्वायर और 1/2 माइनस 1 से माइनस 1/2, और यहाँ पे 2x हो। सो ये इसके साथ कैंसिल। तो फर्दर सिंप्लीफाई किया जाए तो यहाँ से मेरे पास x रह गया, और ये एक्स स्क्वायर है और पावर माइनस 1/2 है, तो जब डिनोमिनेटर में चला जाएगा तो इसका पावर पॉजिटिव 1/2 बन जाएगा। सही है। तो x अपनी जगह पे x पावर 2 पावर माइनस 1/2 डिनोमिनेटर में चला गया और पावर क्या बन गया पॉजिटिव। अब इसको x अपनी जगह पे x स्क्वायर पावर 1/2 यहाँ पे हमने किस चीज़ के बराबर लिया था, एब्सोल्यूट x को हमने इसके बराबर लिया था। तो मतलब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एब्सोल्यूट x पुट कर सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर 2 के साथ कैंसिल, अगेन हमें क्या देगा x एब्सोल्यूट देगा। तो इसका रिजल्ट क्या जाएगा एब्सोल्यूट x। तो ये इसका फाइनल डेरिवेटिव आ गया। सेम वाइज यहाँ पे अगर एब्सोल्यूट ऑफ एफ ऑफ एक्स की बात की जाए तो रिजल्ट क्या होगा इसी के मुताबिक। अगर x मार्ट का डेरिवेटिव ये है तो एफ ऑफ एक्स मार्ट का डेरिवेटिव क्या होगा, सेम फंक्शन होगा, सेम फंक्शन एफ ऑफ एक्स, और डिवाइड करते हैं इसी एब्सोल्यूट ऑफ द सेम फंक्शन से, सो एब्सोल्यूट ऑफ एफ ऑफ एक्स। लेकिन यहाँ पे डेरिवेटिव मुकम्मल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने एनर फंक्शन का भी डेरिवेटिव लेना होता है। जिस तरह एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एब्सोल्यूट एक्स था, इसका हमने एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर पावर 1/2 के फॉर्म में लिख दिया। फिर इसका डेरिवेटिव ये आ गया 1/2 इंटू ये, फिर 2x इसके साथ कैंसिल। तो सेम वाइज यहाँ पे एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, दिस इज द इनर फंक्शन। सो इनर फंक्शन का भी हम क्या कर देंगे, डेरिवेटिव लेंगे। तो एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, एफ प्राइम ऑफ एक्स होगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, दिस इज द फाइनल डेरिवेटिव ऑफ द गिवन एब्सोल्यूट ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। अभी नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 3 को समझते हैं। हमें ये एमसीक्यूज नंबर 3 ट्राइग्नोमेट्री से असल में आया है चैप्टर नंबर 10 या 11 एपीएससी मैथ पार्ट 1 से। हमें एक्सप्रेशन गिवन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 sin a माइनस sin 3a। तो मैं सोल्यूशन की तरफ बढ़ता हूँ। 4 डिफरेंट टाइप ऑफ ऑप्शन गिवन है, हमें निकालना है द वैल्यू ऑफ 3 sin a एंड माइनस sin 3a, इसका वैल्यू निकालना है। तो हमने एक फार्मूला सीखा था एपीएससी मैथ पार्ट 1 में कि sin 3a हमारे पास बराबर होता है 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a, ये फार्मूला था। और दूसरा फार्मूला cos के लिए था। सो cos ऑफ 3a बराबर था 4 cos क्यूब a एंड माइनस 3 cos ऑफ a। लेकिन यहाँ पे चूंकि cos की जिक्र ही नहीं हो रहा है एक्सप्रेशन में, तो हम sin का जो फार्मूला है वो यूज़ करेंगे। तो sin 3a का जो वैल्यू है वो यहाँ पे इंसर्ट करते हैं। तो 3 sin a अपनी जगह पे आ जाएगा 3 sin a, देन ये माइनस अपनी जगह पे, और माइनस के साथ ब्रैकेट भी लगाते हैं क्योंकि साइन को रिवर्स करता है। तो sin 3a क्या है, 3 sin a पुटिंग करते हैं 3 sin a और माइनस 4 sin क्यूब a है। फर्दर सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो यहाँ पे बच जाएगा 3 sin a
माइनस इंटू प्लस से -3 sin a, और इसी माइनस इंटू माइनस ये जब ज़रब का आएगा तो इससे क्या आएगा, प्लस आएगा, सो प्लस 4 sin क्यूब a। अब ये 3 sin a माइनस 3 sin a ये क्या है, दीज आर द एडिटिव इनवर्स, सो दे विल कैंसल आउट। सो मेरे पास क्या रह गया, 4 sin क्यूब a। तो दिस इज एक्चुअली द फाइनल रिजल्ट। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा 4 sin क्यूब, वो ऑप्शन नंबर डी होगा फॉर एमसीक्यू नंबर 3। अभी नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 4 को समझते हैं। ये असल में डेरिवेटिव से आया है। क्या कहता है कि इफ ऑफ एक्स इज अ कांस्टेंट फंक्शन देन द स्लोप ऑफ इट्स टेंजेंट लाइन विल बी। 4 ऑप्शन गिवन है, कांस्टेंट, 1, 0 अनडिफाइंड। तो कांस्टेंट फंक्शन असल में वो फंक्शन होता है जिसमें हमारे पास कोई भी वेरिएबल अपेयर नहीं हो रहा हो। तो सोल्यूशन की तरफ मैं बढ़ता हूँ। जनरल में एक एग्जांपल लेता हूँ, इफ ऑफ एक्स इज अ कांस्टेंट फंक्शन। तो एफ ऑफ एक्स कांस्टेंट फंक्शन का मतलब ये है कि एफ ऑफ एक्स को आप कोई भी कांस्टेंट वैल्यू ले सकता है, इसमें कोई भी वेरिएबल अपेयर नहीं होगा, क्योंकि वेरिएबल अगर अपेयर होगा तो फिर उसका डेरिवेटिव किसी और जानिब तरफ बढ़ेगा। तो लेट्स सपोज मैं लेता हूँ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2, ये एक कांस्टेंट फंक्शन है। कांस्टेंट फंक्शन का मतलब ये है कि इसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। और यहाँ पे हमने चूंकि डेरिवेटिव की बात करनी है स्लोप की। स्लोप क्या है, स्लोप हमने ये लोग कहते हैं कि फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन। तो स्लोप का मकसद ये है कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल। तो ये चूंकि एक कांस्टेंट फंक्शन है, इसमें चेंजेस नहीं आ रहा, तो जब चेंजेस नहीं आ रहा तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसका हम स्लोप में चेंजेस नहीं आएगा। तो स्लोप में चेंजेस नहीं आएगा तो इसका मतलब इसका स्लोप और जो डेरिवेटिव होगा वो 0 होगा। इसको आप बाय दी मेथड ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल रूल वेरीफाई भी कर सकते हैं। ये मैंने एग्जांपल लिया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2। तो एक्स को लेट सपोज मैं अगर एक्स प्लस डेल एक्स रिप्लेस करूँ तो ये बनेगा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स। यहाँ पे एक्स चूंकि नहीं है राइट साइड पे, तो 2 अपने जगह पे आ जाएगा। अब ये हमने डेरिवेटिव की फार्मूला यूज़ करना है फर्स्ट प्रिंसिपल, डेल वाई बाई डेल एक्स। दिस इज इक्वल टू लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स और होल डेल एक्स। ये डेरिवेटिव का फार्मूला है। एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 2 है। तो लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0, इसकी वैल्यू मैं 2 पुट करता हूँ, मैंने अपनी जगह पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू भी 2 है और डिवाइड बाई डेल एक्स। अब यहाँ से रिजल्ट क्या आएगा, 0 बाई डेल एक्स, और 0 बाई डेल एक्स से रिजल्ट क्या आएगा, 0। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे डेल वाई बाई डेल एक्स जो स्लोप है, जो डेरिवेटिव है वाई का एक्स के साथ, वो 0 आई। क्यों, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन में चेंजेस नहीं आ रहा। तो जब चेंजेस नहीं आ रहा तो स्लोप कहाँ से आएगा, क्योंकि स्लोप तो असल में चेंजेस है इन वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल। तो इसका मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन हमेशा क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। अब नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 5 की जाने बढ़ते हैं। क्या कहता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन टू द कर्व एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16 एट अ पॉइंट -2, 3। तो ये एमसीक्यूज असल में कॉनिक नंबर 1 एपीएससी पार्ट 2 मैथमेटिक्स से आया है। तो सोल्यूशन की तरफ मैं बढ़ता हूँ। हमें एक कर्व गिवन है जनरल, जो कि बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16 को मैं इस तरह लिख सकता हूँ 4 स्क्वायर। सही है। तो इस इक्वेशन को मैं लेट सपोज इक्वेशन 1 का नाम देता हूँ। अब याद रखें कि सर्कल का जो इक्वेशन है एट ऑरिजिन, तो ऑरिजिन पे सर्कल का इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। सही है। असल में सर्कल का इक्वेशन होता है एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर। लेकिन जब एच और के को हम 0 कर दे, एच और के असल में ऑरिजिन होता है किसी सर्कल का, तो जब उसको 0 करते तो इसी इक्वेशन में रिड्यूस हो जाता है। तो इसी को मैं 2 का नाम देता हूँ। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो सेम है। लेकिन राइट साइड पे यहाँ पे आर स्क्वायर, यहाँ पे 4 स्क्वायर। तो इसका मतलब ये है कि अगर इन दोनों इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। तो इसका मतलब ये करो असल में सर्कल का इक्वेशन है और इसका रेडियस क्या है, 4 है। तो लेट सपोज दिस इज दी आर्जेंट प्लेन। तो पॉइंट क्या है, -2, 3। लेट सपोज दिस इज -1, लेट सपोज दिस इज -2 और 3 वाई पे है, ये एक्स ये वाई। तो वाई पे पॉजिटिव 1 2 और 3। सो यहाँ पे -2, यहाँ पे 3 है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन टू द कर्व एट पॉइंट -2, 3। सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन टू कर्व एट पॉइंट -2, 3। तो यहाँ पे सर्कल का रेडियस क्या है, 4 है। तो मतलब यहाँ से अगर कोई मिसाल के तौर पर एक टेंजेंट लाइन है पास हो रहा है और सर्कल का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16, इसका रेडियस क्या है, 4 है। तो इसी टेंजेंट लाइन का इक्वेशन असल में हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो ये
पॉइंट क्या है, ये लोग कहते हैं -2 3 है। इसी -2 3 सर्कल पे ये टेंजेंट लाइन क्या करता है, कट कर रहा है इसी सर्कल को। तो हमने इक्वेशन सीखा था, इक्वेशन था x(x1) + y(y1) दिस इज इक्वल टू r²। ये इक्वेशन क्या है, दिस इज इक्वेशन फॉर टेंजेंट लाइन इक्वेशन दैट वी ऑलरेडी लर्न इन द कॉनिक सेक्शन। तो x अपनी जगह पे आ जाएगा, x1 असल में जो गिवन पॉइंट है क्या है, -2 है, देन प्लस y अपनी जगह पे, और y1 क्या है, वो 3 है। दिस इज इक्वल टू r²। r 4 है तो 4² से क्या आएगा, 16 आएगा। तो इससे फर्दर सिंप्लीफाई किया जाए, सो -2x + 3y और इज इक्वल टू 16। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, 16 को इस साइड पे शिफ्ट करते हैं तो -2x + 3y ये बन जाएगा -16 इज इक्वल टू 0। इसी होल लाइन के इक्वेशन को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं माइनस से, तो क्या आएगा 2x - 3y + 16 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ गया लाइन का, और ये लाइन कौन सा है, दिस इज द टेंजेंट लाइन। दिस टेंजेंट लाइन कट दिस सर्कल एट अ पॉइंट -2 3 करूँ। इसी लाइन का क्या करूँ, स्लोप निकालूँ, तो क्या होगा, इसी का स्लोप क्या आएगा, इसका स्लोप आएगा, स्लोप निकालते हैं। सो ये बनेगा, इसको इस तरह लिख सकते हैं, 3y को उस साइड पे शिफ्ट करो तो 3y इज इक्वल टू 2x + 16 हो, इस तरह हो जाएगा, 3y इज इक्वल टू 2x + 16। तो यहाँ से स्लोप आ जाएगा y इज इक्वल टू 2x/3 + 16/3। तो स्लोप क्या है, 2/3। ये किस चीज़ का, ये तो टेंजेंट लाइन का स्लोप है, टेंजेंट लाइन का। और गिवन इक्वेशन का स्लोप क्या है, -x/y। इसको अगर सिंप्लीफाई किया जाए, स्लोप निकाला जाए, -x/y आएगा, x क्या है, -2x और 2/3। तो इसका स्लोप देखो 2/3 है, इसका स्लोप देखो 2/3 है, दोनों का स्लोप सेम है। इसका मतलब हमारा जो फाइनल लाइन का जो इक्वेशन है, टेंजेंट लाइन का इक्वेशन है, वो क्या है, वो वेरीफाइड है, वो करेक्ट है। तो इसका मतलब हमारे पास ही करेक्ट ऑप्शन होगा, 2x - 3y + 16 = 0। ये जो मैंने किया ये असल में वेरिफिकेशन के लिए, इसकी ज़रूरत नहीं है। आप वेरीफाई करना चाहते हैं कि आया मैंने जो इक्वेशन का लाइन निकाला, लाइन का जो इक्वेशन निकाला, ये करेक्ट है या पाल है। तो इसी के लिए 2x - 3y + 16 = 0 ये करेक्ट लाइन इक्वेशन है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा बनेगा, 2x - 3y। ये तो नहीं, ये 2x + 3y है, ये भी नहीं है, 3x + 2y है, ये 3x - 2y है, ये भी नहीं है। यहाँ पे क्या है, 2x - 3y + 16। सो 2x - 3y + 16 = 0। इसका मतलब ये है कि MCQ नंबर 5 में जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए है। अभी नेक्स्ट MCQ नंबर 6 की जानिब बढ़ते हैं। क्या कहता है कि दी वेक्टर फंक्शन g of t is equal to sin ti mod of tj + t + 3k is differentiable at different type of condition for t given है। तो मैं सोल्यूशन की तरफ बढ़ता हूँ। हमें एक वेक्टर फंक्शन गिवन है g of t, दिस इज इक्वल टू sin of ti प्लस mod of tj एंड प्लस t + 3k। सही है। ये लोग कहते हैं कि दिस वेक्टर फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट, कौन से वैल्यूज ऑफ t पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। तो यहाँ पर दो बातें, एक तो हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, डिफरेंशिएबिलिटी के लिए कि ज़रूरी है कि हम इस फंक्शन का क्या करेंगे, डेरिवेटिव लेंगे। दूसरी बात यह है कि हमने कंडीशन बताना है, जिस कंडीशन पे ये फंक्शन का जो डेरिवेटिव हो वो एप्लीकेबल हो। तो द वेक्टर फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट विच वैल्यूज ऑफ t। तो हम क्या करेंगे, g ऑफ t है तो इसका डेरिवेटिव लेंगे, तो ये बनेगा g प्राइम ऑफ t, दिस विल बी इक्वल टू sin t का डेरिवेटिव क्या होता है, cos ऑफ t i, और t mod j का डेरिवेटिव क्या होगा। मैंने पिछले MCQ नंबर 5 सेकंड में बताया कि mod ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होगा, x डिवाइडेड बाई इट्स एब्सोल्यूट x। सेम वाइज mod ऑफ t का डेरिवेटिव क्या होगा, t डिवाइडेड बाई एब्सोल्यूट ऑफ t j, प्लस t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t क्या होगा, 1 होगा, और 3 का क्या होगा, 3 का 0 होगा, क्योंकि 3 इज अ कांस्टेंट फंक्शन। सो 3 का 0 और t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t क्या होगा, 1 होगा। तो मेरे पास जस्ट k रह जाएगा। सो g प्राइम ऑफ t, जी डेरिवेटिव आ गया, g प्राइम ऑफ t आ गया, cos ऑफ ti प्लस t डिवाइडेड बाई एब्सोल्यूट ऑफ t j प्लस k। अब हमने क्या करना है, द वेक्टर फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट। अब t को आप जो भी वैल्यू देंगे ये आपको रिक्वायर्ड वैल्यू रेंज देगा। मतलब इसका डोमेन क्या है, cos ऑफ t का जो डोमेन है वो पॉजिटिव और नेगेटिव रियल कोई भी वैल्यू ले सकता है। मतलब ये डिपेंड है फॉर ईच पॉजिटिव एंड नेगेटिव रियल वैल्यूज़। तो इसका मतलब ये है कि इसका जो डोमेन है वो डिपेंड है फॉर ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव रियल नंबर।
और यहाँ पे 1 है तो इसका तो हम बात ही नहीं कर सकते, ये भी एक रियल है, सो मतलब ये भी डिफरेंशिएबल है, ये भी डिफरेंशिएबल है, ये रियल है, और ये भी इसका डोमेन रियल है, तो इसका मतलब ये डिफरेंशिएबल है, इसको हम कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। लेकिन अगर जे को हम देखें तो जे का कोएफिशिएंट क्या है, टी डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट ऑफ टी है। तो यहाँ पे इसी फंक्शन का डोमेन क्या होगा, t इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे t को अगर आप 0 करोगे तो ये बनेगा t बाई 0। t बाई 0 किस चीज़ के बराबर है, अनडिफाइंड या डज नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब t 0 वैल्यू नहीं ले सकता, t पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। t ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 का मतलब 0 से अगर आप 1 लोगे, 2 लोगे, 3 लोगे तो ये एक स्पेसिफिक रियल वैल्यू देगा। t लेस देन आर इक्वल टू 0 -1 -2 -3 देगा, ये एक नेगेटिव रियल वैल्यू देगा। t इज इक्वल टू 0 दे, यहाँ पे आप पुट करोगे तो t इज इक्वल टू 0 पे भी ये फंक्शन डिपेंड नहीं है, रियल वैल्यू रियल आंसर नहीं देगा। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बी होगा, t नॉट इक्वल टू 0 पर ये फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा, क्योंकि अगर 0 आप पुट करोगे तो ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो मतलब t नॉट इक्वल टू 0 के अलावा जितने भी वैल्यूज़ है -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी तक वो क्या है, इस पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। इसका मतलब t ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 को आप यहाँ पे पुट करोगे t डिवाइडेड बाई एब्सोल्यूट ऑफ t में, तो अगर आप यहाँ पे लेट्स सपोज 1 पुट करेंगे तो इस पे क्या है, डिफाइंड है, और लेस देन आर इक्वल टू 0 -1 पुट करोगे सो -1 ओवर, यहाँ पे -1 पुट करेंगे तो यहाँ से रिजल्ट क्या आएगा, -1 ओवर 1, रिजल्ट -1, ये भी एक डिफाइंड आंसर है। और अगर इक्वल टू 0 पुट करोगे सो 0 बाई 0 तो आपको आंसर ही नहीं देगा, इसका तो मतलब इनडिटर्मिनेट है, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन है। और यहाँ पे t नॉट इक्वल टू 0, सो t नॉट इक्वल टू 0 का मतलब ये है कि 0 से अलावा जितनी भी वैल्यूज़ है उस पर ये फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो जस्ट ऑप्शन नंबर बी है। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन। अभी नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 7 की जानिब बढ़ते हैं। इंटीग्रल फ्रॉम लोअर लिमिट -5 टू द अपर लिमिट 5 द फंक्शन इज cos x dx। तो cos x हमारे पास इवन फंक्शन है, तो इसको हम दो तरीक़ों से सॉल्व कर सकते हैं। एक एनालिटिकली डायरेक्ट अगर हम इंटीग्रेशन अप्लाई करें तो इससे भी सॉल्व कर सकते हैं विद इन सेकंड, और उस थ्योरम के मुताबिक भी हम सॉल्व करते हैं जिस थ्योरम से हमने पहला MCQ सॉल्व किया। थ्योरम क्या था, अगर इंटीग्रल है लोअर लिमिट अपर लिमिट सेम है, a है -a है, जस्ट लाइक यहाँ पे पाई माइनस वाई है डिफिनेशन के मुताबिक, और फंक्शन f ऑफ x dx हो तो इसका रिजल्ट क्या होगा, a माइनस a अपनी जगह पे और x को हम इस दोनों को ऐड करेंगे तो a माइनस a और x को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इसी डिफिनेशन से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं बस डायरेक्ट करता हूँ। डायरेक्ट क्या किस तरह होगा, इंटीग्रल -5 टू दी अपर लिमिट 5 cos ऑफ x dx हो। cos x का इंटीग्रल क्या होता है, cos x इंटीग्रल होता है sin x, और लोअर लिमिट -5 और अपर लिमिट 5, तो यहाँ पे sin 5 हो जाएगा, सही है। देन माइनस पुट करते और x की जगह -5 पुट करते तो sin ऑफ -5, तो sin पाई sin 180 डिग्री के बराबर है और sin 180 डिग्री 0 के बराबर है, तो इसका रिजल्ट 0। यहाँ पे sin ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि ये 8 फंक्शन है, माइनस बाहर जाएगा, और sin पाई sin 180 है जो कि 0 के बराबर है, रिजल्ट 0 आएगा। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन बी है। अब नेक्स्ट MCQ नंबर 8 की जानिब बढ़ते हैं। क्या गिवन है कि डिस्टेंस ऑफ ऑरिजिन फ्रॉम द पॉइंट PXY। हमने असल में डिस्टेंस निकालना है ऑरिजिन के दरमियान और एक पॉइंट है XY पॉइंट गिवन है, तो इसका मतलब यहाँ पे हमने जो डिस्टेंस का फार्मूला निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, इसका मतलब ये है कि किस चीज़ में, 2 डायमेंशनल प्लेन में XY में। सोल्यूशन की तरफ मैं बढ़ता हूँ, मैं ग्राफिकली इसको सॉल्व करता हूँ। लेट्स सपोज दिस इज़ द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब यहाँ पे PXY है, दोनों पॉजिटिव है, तो पहले क्वाड्रेंट में x भी पॉजिटिव होता है, y भी पॉजिटिव होता है। तो लेट्स सपोज मैं ये पॉइंट यहाँ पे लेता हूँ, क्योंकि ये हमें मालूम ही नहीं है, तो मैं पहले क्वाड्रेंट में जहाँ पे भी मेरी मर्जी है मैं ले सकता हूँ ये पॉइंट। सो लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे ये पॉइंट कंसिडर किया P ऑफ XY। ये लोग कहते हैं कि डिस्टेंस ऑफ ऑरिजिन, ये ऑरिजिन होता है जिस पे x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट के हमारे पास क्या हो, 0 हो, तो इसको हम क्या कहते हैं, ऑरिजिन कहते हैं। तो डिस्टेंस ऑफ द ऑरिजिन फ्रॉम दिस पॉइंट P ऑफ XY, मतलब ये डिस्टेंस हमने क्या करना है, असल में ये डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस का फार्मूला आपको पता है, डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। सो डिस्टेंस क्या आएगा, x2 क्या है, लेट्स सपोज दिस इज x1, दिस इज y1, लेट्स सपोज दिस इज x2 y2।
आप x को भी x2 y2 x1 y1 लिख सकता है, इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने एब्सोल्यूट लिया है, तो एब्सोल्यूट नेगेटिव रिजल्ट को भी पॉजिटिव कर देता है। तो x2 क्या है? x है, तो मैं एक्सपोर्ट करता हूँ, देन माइनस x1 क्या है? 0, सो 0 होल स्क्वायर, प्लस y2 क्या है? y2 y है और y1 0 है, सो 0 होल स्क्वायर। तो इस रिजल्ट क्या आ जाएगा? x स्क्वायर यहाँ से y स्क्वायर अवल होल अंडर द रूट। ये हमारे पास रिक्वायर्ड डिस्टेंस आ गया किस चीज़ में? पॉइंट पी एक्स वाई और ऑरिजिन में, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि एम सी क्यूज नंबर 8 में जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी है। अभी नेक्स्ट एम सी क्यूज नंबर 9 की जानिब बढ़ते हैं। एम सी क्यूज नंबर 9 ये कहता है कि अलाइन क्यू एक्स प्लस आर वाई प्लस टी इज इक्वल टू 0 विल टच अ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ओनली व्हेन। 4 डिफरेंट टाइप ऑफ कंडीशन गिवन है, एक कंडीशन हमने निकालना है। सोल्यूशन की तरफ मैं बढ़ता हूँ। क्या है? क्यू एक्स प्लस आर वाई प्लस टी इज इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन है लाइन का। दूसरा इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये किस चीज़ का इक्वेशन है? ये सर्कल का इक्वेशन है। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा? एक्स या वाई की वैल्यू निकाल के इस इक्वेशन में पुट करूँगा, मतलब सिमल्टेनियसली मैं इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ। सो क्यू एक्स और टी को राइट साइड पर शिफ्ट करें, सो आर वाई बन जाएगा माइनस क्यू एक्स माइनस टी, और वाई किस चीज़ के बराबर आ जाएगा? माइनस क्यू एक्स माइनस टी डिवाइडेड बाई आर की। सही है। अभी इसको यहाँ पे पुट करते हैं, सो एक्स स्क्वायर अपनी जगह पे, वाई स्क्वायर, तो वाई ये है ना, इसका स्क्वायर करते हैं, सो माइनस क्यू एक्स माइनस टी डिवाइड विथ आर और होल स्क्वायर। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई ये है माइनस क्यू एक्स माइनस टी बाई आर होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पे फार्मूला लगेगा ए प्लस बी का, सो क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर 10 प्लस बी स्क्वायर बी टी है प्लस 2 टाइम ऑफ ए बी, सो क्यू टी एक्स आ जाएगा या क्यू एक्स टी और डिवाइड विथ आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। आर स्क्वायर को बोथ साइड पे मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे बन जाएगा आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर प्लस 2 क्यू एक्स टी, और यहाँ पे ए स्क्वायर आर स्क्वायर बन जाएगा। इसको इस साइड पे शिफ्ट करते हैं, सो माइनस ए स्क्वायर आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं? एक्स स्क्वायर को मैं कॉमन करता हूँ पहले दो टर्म से, सो क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर इंटू यहाँ पे आर स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर को कॉमन किया तो क्यू स्क्वायर बच जाएगा। सही है। अभी यहाँ से 2 क्यू टी एक्स लिख सकते हैं, 2 क्यू टी इंटू एक्स, और फिर क्या रह जाएगा? टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आर स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0। ये असल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर कंपेयर किया जाए तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पे ये है, मतलब ए ये है आर स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। एक्स का कोएफिशिएंट 2 क्यू टी है, मतलब बी है 2 क्यू टी, और सी कांस्टेंट है क्या है? टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आर स्क्वायर। अब कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि ये लाइन कब इस सर्कल को टच करेगा? ये किसी लाइन किसी सर्कल या किसी काने को टच तब करेगा जब उसका डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 आ जाए। तो यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट को इक्वल टू 0 करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। बी है 2 क्यू टी, सो 2 क्यू टी होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए है आर स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर या क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू सी है टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ऊपर सिंप्लीफाई करता हूँ, सो 4 स्क्वायर क्यू स्क्वायर टी स्क्वायर आ जाएगा, 4 क्यू स्क्वायर टी स्क्वायर। सही है। 2 स्क्वायर सो 4 क्यू स्क्वायर टी स्क्वायर आ गया। यहाँ से माइनस 4 अपनी जगह पे, और अंदर क्यू स्क्वायर टी स्क्वायर, क्यू स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर आर स्क्वायर से आएगा माइनस ए स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर, आर स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर से आएगा आर स्क्वायर टी स्क्वायर, और आर स्क्वायर इंटू एस से आएगा माइनस ए स्क्वायर आर 4 माइनस ए स्क्वायर आर 4, दिस इज इक्वल टू 0। अभी क्या करेंगे? यहाँ से आएगा 4 क्यू स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 4 क्यू स्क्वायर टी स्क्वायर, 4 को एक के साथ मल्टीप्लाई करें, सो प्लस 4 ए स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर। यहाँ से आर स्क्वायर टी स्क्वायर को माइनस 4 के साथ, सो माइनस 4 आर स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस इंटू माइनस से प्लस 4 ए स्क्वायर और आर 4, दिस इज इक्वल टू 0। ये दोनों कैंसिल। तो फिर क्या करेंगे? अब
इसको राइट साइड पे शिफ्ट करते हैं, सो ये बनेगा और 4 से डिवाइड करो सो ए स्क्वायर आ जाएगा, के स्क्वायर आर स्क्वायर। इसको राइट साइड पे शिफ्ट करेगी, यहाँ से 4 कैंसिल, सो ए स्क्वायर आर 4 रह जाएगा। अगर इसको राइट साइड पे शिफ्ट करो 4 से डिवाइड करो सो आर स्क्वायर टी स्क्वायर। अभी क्या है, आर स्क्वायर से बोथ साइड को डिवाइड करो, सो यहाँ पे क्या आएगा, ए स्क्वायर के स्क्वायर आएगा, सही है। यहाँ से अगर आर स्क्वायर से डिवाइड किया सो ए स्क्वायर के स्क्वायर, आर स्क्वायर से डिवाइड किया तो ए स्क्वायर आर 4 आर स्क्वायर आएगा। राइट साइड पे आर स्क्वायर से डिवाइड किया सो टी स्क्वायर आ गया। बोथ साइड पे अंडर रूट ले ले सो टी आ जाएगा। यहाँ से ए स्क्वायर को कॉमन करें सो ए स्क्वायर और यहाँ पे के स्क्वायर, यहाँ पे प्लस आर स्क्वायर वाला होल अंडर द रूट, क्योंकि यहाँ से अंडर रूट कैंसिल सो टी इज इक्वल टू प्लस माइनस ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा सो ए और अंदर के स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये असल में रिक्वायर्ड कंडीशन है जिस पे ये लाइन किस चीज़ को टच करता है, सर्कल को। टी इज इक्वल टू प्लस माइनस ए इंटू के स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर बी। ये आप डायरेक्ट फार्मूले से भी हल कर सकते हैं। फार्मूला क्या है कि लाइन किसी सर्कल को कब टच करेगा, जब वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, सी इज इक्वल टू प्लस माइनस ए इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। अब सी क्या है, सी असल में हमारे पास लाइन का जनरल फॉर्म होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। तो सी हमारे पास टी है, सो यहाँ पे टी पुट करो, सो टी आ गया और ऑप्शन में टी आपको नज़र नहीं आएगा इसी साइड पे, तो मतलब डायरेक्ट ये ऑप्शन करेक्ट है। और प्लस माइनस ए अपनी जगह पे, ए भी यहाँ पे है, और 1 प्लस एम स्क्वायर, एम यहाँ पे असल में इसी से फाइंड आउट करेंगे। अगर मैं फाइंड आउट करूँ तो क्या आएगा, एक्स बाई वाई आएगा। यहाँ से क्या आएगा, आर वाई इज इक्वल टू माइनस क्यू एक्स, सो वाई आएगा माइनस क्यू बाई आर, मतलब क्यू स्क्वायर और आर स्क्वायर आएगा एम स्क्वायर। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आएगा टी इज इक्वल टू प्लस माइनस इंटू क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल अंडर द रूट। ये कंडीशन है, इसी कंडीशन पे ये लाइन इसको क्या करेगा, टच करेगा। सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी है। आज के लेक्चर का लास्ट एमसीक्यूज है। लास्ट एमसीक्यूज को सॉल्व करते हैं, समझते हैं और सीखते हैं। एमसीक्यूज नंबर 10 ये कहता है कि इफ ए बेस के है, ये बराबर है बी बेस है के प्लस 1 माइनस बी और बेस के है। अगर ये बराबर है देन समीशन आप के इज इक्वल टू 1 to 12 आप ए बेस के मालूम करें। सोल्यूशन की तरफ मैं बढ़ता हूँ। हमने समीशन निकालना है फ्रॉम के इज इक्वल टू 1 to 12 किस चीज़ का, ए आप के का। ए आप के बराबर है बी ऑफ बेस के प्लस 1 और माइनस बी ऑफ के बराबर है, सही है। ए आप के किस चीज़ के बराबर है, इसका। अब इसका हमने क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है। अब हम इसमें एक एक वैल्यू पुट करेंगे। सो के अगर मैं 1 पुट करूँगा तो क्या रिज़ल्ट आएगा, के 1 पुट करेंगे फॉर के इज इक्वल टू 1, रिज़ल्ट क्या आएगा, के को 1 पुट करो सो B2, के को 1 पुट करो सो माइनस B1, सही है। अब अगेन के इज इक्वल टू मैं 2 पुट करता हूँ, सो 2 को पुट करने से क्या आएगा, क्योंकि 1 से 12 की तरफ हमने जाना है, 1 2 3 इस तरह वैल्यू हमने पुट करना है। सो 2 पे क्या आएगा, 2 + 1 से 3, सो B3, और यहाँ पे अगर मैं 2 पुट करूँगा सो माइनस B2 आएगा, सही है। फिर मैं पुट करता हूँ के इज इक्वल टू 3, तो के इज इक्वल टू 3 पुट करूँगा सो B4 और माइनस B3। पार के इज इक्वल टू 4 क्या आएगा, B आएगा यहाँ पे देखो, B3 माइनस B2 B4 माइनस B3। सो के को पुट करने से B5 और माइनस B4 आएगा, सही है। इसी तरह एक एक वैल्यू पुट करते हैं। सो के को अगर 5 पुट किया जाए सो B6 माइनस B5 आएगा। के को अगर 6 पुट किया जाए सो 6 को पुट करने से B7 माइनस B6। के को अगर 7 पुट किया जाए तो रिज़ल्ट B8 माइनस B7। के को अगर 8 पुट किया जाए तो रिज़ल्ट क्या आएगा, 8 को पुट करने से रिज़ल्ट आएगा B9 माइनस B8। के को अगर 9 पुट किया जाए तो रिज़ल्ट क्या आएगा, B10 माइनस B9। के को अगर 10 पुट किया जाए तो क्या आएगा, B11 माइनस B10 आएगा। फर्दर के को अगर 11 पुट किया जाए, हमने 12 तक जाना है, सो 11 पर B12 माइनस B11, सही है। के 12 पर क्या आएगा, बस ये लास्ट वैल्यू है B13 और B12। अब इसका हमने समीशन निकालना है। क्या समीशन मतलब, इसको हमने ऐड करना है।
बी के प्लस 1 माइनस बी के में हमने के से 1 से लेकर 12 तक वैल्यू पुट की, ये रिजल्ट आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब यहाँ पे देखो ये b2 किस चीज़ के साथ गया, माइनस b2 के साथ। हमने समीशन निकाला, मतलब इसको हमने बस ऐड करना है, ये दोनों कैंसिल। फिर यहाँ पे b3 माइनस b3 के साथ कैंसिल, b4 माइनस b4 के साथ कैंसिल, ये b5 माइनस b5 के साथ कैंसिल, b6 माइनस b6 के साथ, b7 माइनस b7 के साथ, b8 माइनस b8 के साथ, b9 माइनस b9 के साथ, b10 माइनस b10 के साथ, और b11 माइनस b11 के साथ, b12 माइनस b12 के साथ। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जस्ट पहला वैल्यू रह जाएगा, लास्ट वैल्यू। सिंप्लीफिकेशन की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, बस डायरेक्ट भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो सारे टर्म कैंसिल होगा, सिर्फ ये रह गया माइनस b1। तो मैं लिखूँगा समीशन फ्रॉम k इज इक्वल टू 1 to 12 ऑफ a ऑफ k, दिस विल बी इक्वल टू माइनस b1 रह गया, और कोई टर्म नहीं है, ये भी नहीं है, ये सारे ख़त्म, ये सारे ख़त्म, सिर्फ b13 रह गया प्लस, यहाँ पे साइन प्लस है सो b13। इसको अगर रीअरेंज किया जाए तो b13 पहले आ जाएगा, ये पॉजिटिव है माइनस बाद में, सो b1। ये असल में हमारे पास रिजल्टेंट सम आ गया b13 माइनस b1। सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो ऑप्शन सी होगा, b13 माइनस b1। तो इसी MCQs के साथ मैं ये लेक्चर ख़त्म करना चाहता हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी इंजीनियरिंग टेस्ट ऑफ 2020 मैथमेटिक्स पोर्शन के जो नेक्स्ट 10 MCQs है वो सॉल्व करूँगा अप टू 20। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।